edge. Feel like I'm floating through the air. हाय एंड वेलकम टू अनदर एडी फिट विंटर ट्रेनिंग व्लॉग। और आज है संडे का दिन विच इज़ यूजली माई रेस्ट डे। वेल नॉट एग्जैक्टली माई रेस्ट डे, इट्स माई एक्टिव रेस्ट डे, क्योंकि संडेज़ को मैं यूजली दोपहर में 3 से 4 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। बट आज बहुत हफ्तों बाद हमने क्रिकेट नहीं खेली और पूरा दिन मैं रेस्ट कर चुका था। सो आई वॉज फीलिंग अप फॉर इट, तो मैंने क्यों नहीं आज शाम को जाके एक वर्कआउट किया जाए। एंड अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और यूजली संडेज को मैं बाय दिस टाइम आई गेट बैक होम फ्रॉम माई क्रिकेट एंड आई एम रियली टायर्ड एंड आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ हैव माई कॉफ़ी, ईट समथिंग एंड रिलैक्स, क्योंकि फिर मंडे से मेरा पूरा जो वीक है वो शुरू हो जाता है। इट्स अ वेरी लेंदी वीक फॉर मी नाउ डेज। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी लंबे इंटेंस वर्कआउट चल रहे हैं। सो या और आज हम सोच रहे हैं बाइसेप्स ट्रेन करने की, क्योंकि मैंने लास्ट वीक जो है वो बाइसेप ट्रेनिंग नहीं की अपनी। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं दे वुड हैव सीन, मैंने पीछे एक बहुत अच्छा लंबा पोस्ट डाला था दैट आई एम नॉट ट्रेनिंग माई बाइसेप्स ऑन अ वीकली बेसिस एनीमोर, क्योंकि ये एक ऐसा मसल है, इट्स नॉट अ वेरी बिग मसल एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग माई बाइसेप्स फॉर द लास्ट 14-15 ईयर्स। एंड कुछ टाइम से मेरे को थोड़ा सा इश्यूज होने लग गए थे अपने बाइसेप में, और बेसिकली जो जॉइंट होता है यहाँ बिटवीन द बाइसेप एंड फोर आर्म, this is where I was facing the issues. So I decided to not train my biceps on a weekly basis. मैं 15 दिन में 20 दिन में कई बार महीने में सिर्फ एक वर्कआउट करता हूँ बाइसेप का। बट सिंस मैंने लास्ट वीक ट्रेनिंग नहीं की है एंड आई एम फीलिंग रियली गुड टुडे, सो आई हैव डिसाइडेड टू डू अ बाइसेप वर्कआउट। सो लेट्स स्टार्ट। So I'm starting my workout with cable curls and like I mentioned in my previous vlogs, मैं आजकल जो भी पहली एक्सरसाइज करता हूँ it's basically to wake up my muscle to warm it up. And in biceps, I don't think there's a better exercise than cable curls. So we are starting with सबसे कम weight से start कर रहे हैं, which is the first weight. And as we progress, I'll keep increasing the weight, and I'll probably end up doing 5 to 6 sets of this exercise. So let me begin. ऑल्दो वेट अभी बहुत कम है, बट एज यू कैन सी मेरे बॉडी में कहीं कोई और मसल मूव नहीं कर रहा। आई एम जस्ट मूविंग माई बाइसेप्स एंड लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई सी इज दैट पीपल आर मूविंग, आगे पीछे बहुत मूवमेंट रहती है उनकी बॉडी की, उनके फोरआर्म उनके शोल्डर्स दोनों बहुत मूव करते हैं एक्सरसाइज करते हुए। सो मेक श्योर व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज ओनली योर बाइसेप्स आर मूविंग एंड नो अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इन मोशन। तो हमारे अब इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट 6 से 7 सेट हो गए हैं एंड एज यू कैन सी अभी जब मैं वेट उठाऊंगा यू विल बी एबल टू सी कि काफ़ी वेट बढ़ चुका है। हमने हर सेट में 1 पॉइंट वेट का बढ़ाया है एंड मैं ये सेट मार के देखूंगा कि मेरे को एक और सेट मारना है या इज दिस माई लास्ट सेट। सो लेट मी डू दिस एंड आई विल एम फॉर 8 reps. सो लेट्स सी। तो 8 का एम किया था और 10 निकल गए हैं, विच शोज कि रेस्ट का कितना बड़ा हाथ होता है आपके वर्कआउट में। आज पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया है और खाया पिया है एंड आई कैन सी दैट द रिजल्ट इज दैट आई एम एबल टू लिफ्ट मोर एंड विद क्वाइट ईज। सो आई थिंक मैं एक सेट और लूँगा वेट बढ़ा के। सो या फर्स्ट सेट ऑफ केबल कर्ल्स नाउ एंड अगेन आई विल एम फॉर मे बी 6 reps. सो लेट्स सी कि निकलते हैं नहीं निकलते। भारी है वेट, अब देख सकते हो मशीन भी थोड़ी ढीली है, बट चलो फोकस, लेट्स डू दिस। छः तो हो गए, आई विल गो फॉर 2 more.
not bad. And with that we are done with cable curls. So अब we are doing our second exercise और इसका एक सेट में already मार चुका हूँ, which is standing barbell curls. And I did my first set on 10 and this is my second set. इसके मैं बहुत ज़्यादा सेट नहीं मारूंगा, so I'll try and increase the weight by 5 in each set and maybe I'll do just 4 sets of this. So let me do this. So this is my last set of the barbell curls और पिछला मैंने 20 पे किया था, this one I'm doing on 27. अगर ठीक ठाक reps निकल गए then maybe I'll do one more, maybe, I'm not too sure right now. So let me just focus on this and I'll aim for 4 to 6 reps. That's it. So we are done with barbell curls now and the next exercise that I'll do is seated alternate dumbbell curls. So as you can see we have this half bench and we have a full bench, but मैं जब ये exercise करता हूँ तो I prefer a very raw setup. So I'll just set it up before I start. So I'm going to remove this. And get my round लोहे का स्टूल. जैसा कि आपने देखा होगा मेरे लोहे से बहुत प्यार है. So anything that is made of iron or metal I just love. And we'll put a 10 kilo plate on it. So this is where I'm going to sit to do my alternate curls. And you can see this is not very stable. हिलता है ये, but that's the trick. That when I sit on it, I'm stabilizing it as well along with stabilizing my muscle. So double stabilization चल रही है. So let me just start. And क्योंकि like I mentioned, I'm well rested today. So in all my exercises, I'm actually skipping the first weight that I hit. So normally when I begin with alternate dumbbell curls, I normally start with 10 kgs and I go up till 20. But आज मैं 10 का dumbbell skip कर रहा हूँ and I'm starting with 12.5. So I'll do less sets today and try and lift heavier because I'm feeling good. So I'm going to put my back next to the pillar and then just start. So as you can see, by doing this, there is absolutely no movement of the back, and the only thing lifting your weight is your bicep. तो सारा load जो है वो आपका bicep ले रहा है. You cannot cheat. There is no movement of the feet, no movement of the back. Your biggest supporting muscles. और core जब आप बैठते हो तो core आपका already tight होता है while doing this exercise. That's why I prefer doing alternate dumbbells when I'm seated. खड़े होके you tend to move slightly आगे पीछे. बैठ के there is no movement whatsoever. So this is why, and I suggest if you want to increase your bicep size, this is a better option than doing standing alternate curls, because as I mentioned, the only thing lifting the weight is your bicep, not your back, not your legs, not your shoulders, not any other part, just your bicep. So I'm on to my third set of alternate dumbbell curls, and third set is going to be on 17.5, and then I'll do a drop set on 10. And for this I'm going to take off my hoodie, and the reason why I'm telling you this is because as a rule in winters I don't take off my hoodie while working out, because I like to keep myself covered and I like to keep myself warm, and there are multiple reasons for that. The first being that I cannot afford to get sick. The amount of effort I put into my workouts and into my work
for me getting sick is like next to impossible. अगर मैं 3-4 दिन बीमार पड़ जाता हूँ या मुझे ज़ुकाम खांसी हो जाता है तो मेरे वो दिन बहुत ही बेकार निकलते हैं, because I cannot focus on my work, I cannot focus on my workouts. So for me it's better if I keep myself warm. Even अगर मुझे थोड़ी गर्मी भी लगती है तो मैं वो सहन कर लेता हूँ, बट मुझे ठंड लग जाए या मुझे खांसी जुकाम हो जाए, उससे मुझे बुखार हो जाए, दैट आई कैन नॉट अफोर्ड. एंड द सेकेंड रीजन वाई आई कीप माई सेल्फ सो कवर्ड, यू मस्ट हैव सीन, आई कीप लाइक मैं एक नहीं कई बार 2 जैकेट्स मैंने पहनी होती हैं, इज़ बिकॉज आई डोंट लाइक टू शो ऑफ माई बॉडी एट द ड्रॉप ऑफ पेन एनी मोर. एक टाइम था when I was 20, 22, 25 when I would be wearing all fitting shirts all the time. चाहे मैं घर से जिम आ रहा हूँ या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, so all the time I would be wearing shirts जिसमें you know my chest could be seen, my biceps could be seen, but not anymore. And I'm not saying I've gotten old. Obviously I've gotten old, but you also evolve when you're thinking. So for me, showing my body all the time to 19, 20-year-olds, yeah, anyone who walks into my gym, that doesn't do anything for me. So I know it's there, people who know me know it's there, and there is no point of me, you know, always showing it off all the time, because you know I stay fit, I stay in shape, in great shape, I would say 12 months in a year. तो मैं you can say one way of थिंकिंग इसकी, अगर आप बॉडी अपनी दिखाते रहोगे तो लोग मोटिवेटेड रहेंगे. मेरे पास और भी तरीके हैं लोगों को मोटिवेट करने के. उनको सिर्फ ये नहीं दिखाना मुझे कि देखो जी मेरी बॉडी बनी हुई है, आप ऐसी बॉडी बनाओ तभी कुछ होगा. So you know, to each his own, everyone has their own journey. I know my journey. In my journey I like to stay fit all year round, so I don't like to let myself go even for a week or a month or whatever. But I don't want to be in your face all the time. I don't want to be flexing my biceps or my chest all the time and showing off to people that you know, look, this is how you should look all the time. So that's why I keep myself covered. In fact, मैं नॉर्मल से शायद एक साइज बड़े कपड़े पहनता हूँ. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप यू नो ज़रा इतने झल्ले कपड़े क्यों आपने पहने हुए हैं, यू नो व्हाई आर योर क्लोथ्स नॉट फिटिंग एनी मोर. सो इट्स अ पर्सनल चॉइस. एंड मैं फिर जब पहनता हूँ फिटिंग कपड़े, व्हेन आई गो आउट और व्हेन आई फील द नीड टू सॉर्ट ऑफ you know show off my body a little bit, so I feel good about it. So I don't like to sort of walk around 24/7 you know with fitting shirts and my bicep flexing and stuff like that. So that's another reason. So I'm going to take it off now because there is no one at the gym, and even when I'm working out every day, नाना करते हुए भी 5-6 लोग होते हैं जिम में उस टाइम, and that's why I work out in my hoodies. So since we are आज छुट्टी के दिन हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिम एब्सोल्युटली खाली है, so I don't mind taking it off. So yeah. So this is going to be a drop set. 17 से जितने निकलेंगे उतने मार के then I'll do a drop set with 10. So let's do this. थोड़ा सा मसल फटीग आ गया है, but I'll still try कि 6 से 8 रैप निकालूँ मैं. So 9 reps on that, and so we are done with our alternate dumbbell curls, and I just want to add a fact to the whole hoodie philosophy जो मैं भी आपको बता रहा था. The reason why I don't sort of show my body all the time, yeah, I stay so covered, is that you know I think of my body. Suppose you have a tijori at home, or diamonds or gold at home. So you don't keep your tijori or your diamonds or your gold open all the time for everyone to see. You have special occasions when you flaunt your jewelry or your diamonds or your gold. So I see my body like that now, कि I don't have to show it off to people all the time 24/7 and have it available. And जब भी कोई special occasion आता है, या if I'm making a video like this one, or if I'm trying to show someone how you know a muscle looks when it's pumped, yeah, you know what is a rear delt or stuff like that, that is when I would like to show my body, and otherwise I stay covered.
So there are a lot of people who don't even have good bodies, but they are always, you know, showing and flexing imaginary muscles. So मेरे को वो बिल्कुल समझ में नहीं आता. I don't get their whole thought process, but I'm sure they have their reasons. So these are mine for staying so covered. And the reason why I'm addressing this is because I get a lot of people telling me this. You know, why are you so covered all the time? इतनी तो ठंड भी नहीं पड़ रही जितना आप कपड़े पहन के रखते हो. तो उसके पीछे कोई रीज़न है. मैं ऐसे ही, you know, I don't do anything just for the heck of it. There is always some sort of deep thought behind the things I do. So let's move on to our next exercise. So we are on to our fourth exercise, which is alternate hammer curls. And as you can see, I'm wearing this strap. So this is what we're going to use to hit hammer curls. And what this does is, it doesn't let you cheat. So you keep your arms straight like this, and you just, you know. So I'm going to start with 10, and then keep upping the weight with each passing set. So let me start. So that was nice. तो जैसा कि आप देख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट 8:05 हो गए हैं और हमें लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया वर्कआउट करते हुए. एंड वी आर ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज. थोड़ा टाइम इसलिए भी ज़्यादा लगा बिकॉज वी हैव बीन मेकिंग द वीडियो साइड बाय साइड. सो थोड़ा उससे टाइम बढ़ गया हमारा, बट फिर भी 1 घंटा 15 मिनट का वर्कआउट तो हमारा हो ही गया. सो लेट मी स्टार्ट विद माई लास्ट एक्सरसाइज. एंड दिस इज सीटेड हाई पुली cable curls, single curls बोल सकते हो आप, single cable curls. And this is basically for your peak, bicep peak. So I like to end my bicep workouts with something which focuses on my bicep peak. So let me show you how I do this. So the focus is on contraction. As you can see, when I'm contracting, I'm holding it for about 2 to 3 seconds. So this exercise is all about muscle contraction. आप खड़े होकर भी exercise कर सकते हो, but I prefer the seated version because again, you know, my body is totally stable in the seated version. जब खड़े होते हो तो there tends to be a slight forward and backward motion of the body, and I don't like doing that. I don't like to cheat when I'm doing my workouts or any such exercises in which the rest of my body is also coming into use. If I'm focusing on bicep, then only my bicep should be working at that time. So this is our last exercise for the day. I'll do 4 sets of this. Weight मैं नहीं बढ़ाऊंगा इसमें, एक पे ही मारूंगा. कोशिश रहेगी कि हर सेट में मैं reps बढ़ा लूँ. तो अगर इसमें मैंने 12 मारे हैं तो नेक्स्ट वाले में I'll go for 15, then maybe 18, and even in my last set I'll try and go for 18 reps. So yeah. तो हमारा एक्चुअल वर्कआउट अब खत्म हो चुका है and we did 5 exercises and roughly 25-26 sets in total. And what I'm going to do now is just like, you can call it like a cool down exercise कह लो, या एक जाने से पहले अच्छा pump अगर आपको, if you want to get a good pump going before you sort of leave for your home or anywhere else. So this is the exercise that you need to do, and not with every bicep workout, but every alternate bicep workout. This is how I finish my workout. So just have a look. So you stabilize with one hand and then you sort of hit the other one. So I'm using this to stabilize and I'll hit this one now. And now the other way around. This will stabilize and बहुत से लोग जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो जो गलती वो करते हैं
is that they don't keep their elbows elevated enough. वो ड्रूप कर जाती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होती हैं तो उनको पम्प फील नहीं होता. बिकॉज मैं अपने जिम में काफ़ी बार देखता हूँ लड़के वार्म अप में करते हैं. सो दिस इज अ गुड वार्म अप एक्सरसाइज ऑल्सो. बट जस्ट रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग दिस दैट योर एल्बो हैज़ टू बी फिक्स्ड एट द राइट एंगल. अगर वो फिक्स नहीं होगी सही एंगल पे तो आपको पम्प फील नहीं होगा. आई विल शो इट यू वन मोर टाइम. सो यू कैन सी दैट यू नो सही एंगल पे अगर आप रखते हो तो पूरा आपका जो बाइसेप पीक है इट गेट्स पम्प. So that's it. So we are done with our bicep workout for the day, and I hope you enjoyed this workout and you can use this in your next bicep session. And I hope you enjoyed this vlog, and just keep sharing your comments, your feedback, and keep supporting me. And do subscribe to the channel and share with your friends and family. And I'll keep coming up with more innovative content. Thanks a lot for watching.